स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट मेथड दैट इज़ इनिशियल रेट मेथड। लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात की थी इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड की, ओके। और आज की क्लास में बच्चों हम हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड दैट इज़ इनिशियल रेट मेथड को स्टडी करने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले इनिशियल रेट मेथड की खास बात क्या है? दिस मेथड कैन बी यूज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व। चाहे बच्चों हमारे पास कितने भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो हमारी रिएक्शन में, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, ओके। तो बच्चों हम इसके लिए कंसीडर करते हैं, सपोज करो ये तो एक जनरल वे है, ठीक है। जब हम इसके लिए एक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे और वहाँ से बच्चों आपको क्लियर हो जाएगा कि इस मेथड को हमें कैसे यूज़ करना है। मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है स्कूल एग्ज़ाम में इसी मेथड से पूछा जाता है, ठीक है। और मेंस या फिर आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस होते हैं क्योंकि इस मेथड से हम इजीली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो बच्चों देखो इस तरीके से गिवन होगी, हमारे पास एक रिएक्शन है, उसमें कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। सपोज करो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि हमारे पास 3 रिएक्टेंट इन्वॉल्व है A, B एंड C। तो बच्चों क्या लिखो, पहले यहाँ पर हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स गिवन होंगे कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ A जब ये है, B कुछ और है, C कुछ और है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें वैल्यूज़ गिवन होगी और उसके वर्सेस हमें रेट गिवन होगा। तो बच्चों रेट को हम कैसे लिख सकते हैं, K इंटू A की पावर अल्फ़ा। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने अल्फ़ा क्यों माना है, ठीक है। A1 यहाँ पे, B1 यहाँ पे, C1, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। तो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मान लो बच्चों अल्फ़ा, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मान लो बीटा और सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मान लो बच्चों गामा, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए जो वैल्यूज़ गिवन होगी वो लिखेंगे, A1 की पावर अल्फ़ा, B1 की पावर बीटा, C1 की पावर गामा। और ऐसे ही बच्चों सेकंड जो हमें सेकंड सेट गिवन होगा सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए, तो हम वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास हो सकता है 2 या इससे ज़्यादा हो, ठीक है, 3 हो, 4 हो या हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, किसी भी 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट को यूज़ करेंगे जहाँ पर या तो A की वैल्यू सेम हो या B की वैल्यू या फिर C की वैल्यू सेम हो। और फिर क्या करेंगे बच्चों, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर हमारे पास 2 टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल। फॉर एग्जांपल हमने 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे चूज़ किए जहाँ पर B की कंसंट्रेशन क्या थी बच्चों, सेम थी, B और C की। तो B और C वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ओनली कौन सा पार्ट रह जाएगा, A1/A2 वाला पार्ट रेज़ टू पावर अल्फ़ा। यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। तो बच्चों इन दोनों को कंपेयर करो और यहाँ से वैल्यू किसकी आ जाएगी, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू के साथ, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई तो वैसे ही हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और वैसे ही हम गामा की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस मेथड को यूज़ करेंगे इनिशियल रेट मेथड को, ठीक है। तो आओ बच्चों हम इसके लिए क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि हम इनिशियल रेट मेथड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो बच्चों हमारे पास डाटा गिवन है, देखो गिवन क्या है, द रिएक्शन बिटवीन Cl2 एंड NO इज़ गिवन एज Cl2 + 2NO reacts to form 2NOCl, 2 twice of नाइट्रोसिल क्लोराइड, ओके। अब देखो फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन, डाटा आपको गिवन है, यहाँ पर Cl2 की कंसंट्रेशन, देखो बच्चों 3 एक्सपेरिमेंट आपको गिवन है, ठीक है। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ NO इज़ गिवन टू यू एंड इनिशियल रेट एंड रेट ऑफ, ठीक है। आपको यहाँ पे हमें क्या गिवन है, रेट हमें गिवन है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिखो और डिटरमाइन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 एंड NO, रेट लो एंड थर्ड यू हैव टू फाइंड आउट रेट कॉन्स्टेंट K। देखो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें 3 सेट हमें गिवन है जहाँ पर हमें कंसंट्रेशन Cl2 की और NO की कंसंट्रेशन गिवन है और उसके रिस्पेक्ट में हमें रेट गिवन है, ओके। और हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू Cl2 एंड विद रिस्पेक्ट टू NO। सेकंड में रेट लो और थर्ड में बच्चों हमें रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे बच्चों,
देखो हमारे पास इस केस में दो ही रिएक्टेंट है, Cl2 एंड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर Cl2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मान लो अल्फ़ा, NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मान लो बीटा। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, रेट लॉ इज़ A की पावर अल्फ़ा B की पावर बीटा। ठीक है, और वी कैन से दैट Cl2 रेज टू पावर अल्फ़ा, NO रेज टू पावर बीटा। ठीक है, तो पहले लिख दो R1 इज इक्वल टू K इंटू 0.020 रेज टू पावर अल्फ़ा, 0.010 रेज टू पावर बीटा। फिर R2 के लिए वैल्यू कितनी है, 2.1 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, यहाँ पर Cl2 0.020 रेज टू पावर अल्फ़ा, 0.030 रेज टू पावर बीटा। और फिर ऐसे ही बच्चों थर्ड के लिए आप लिखो दिस वैल्यू। ठीक है, अब हम दो एक्सपेरिमेंट ऐसे चूज़ करेंगे जहाँ पर Cl2 की वैल्यू सेम है। ठीक है, फिर हम दो एक्सपेरिमेंट ऐसे चूज़ करेंगे जहाँ पर NO की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो देखो बच्चों फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में Cl2 की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो R1 बाय R2। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, इस तरीके से सॉल्व किया हमने 1/3 रेज टू पावर बीटा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास 1/3, यहाँ पर वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास सॉल्व करने पर 8/70 इज इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर बीटा। अब देखो आप सोचोगे कि ये तो 8 यहाँ पे 9 क्यों लिखा है, 8 9 से तो क्या होता है 72। ठीक है, अगर बच्चों हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा आपके एग्जैक्टली कट नहीं होता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे और बाय अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, 72 इसके क्लोज है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों 9। और 1/9 क्या होता है 1/3 का स्क्वायर, और आपके पास यहाँ पे क्या है 1/3 रेज टू पावर बीटा। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई। और बीटा हमने ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में माना था, नाइट्रिक ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में माना था। इट मीन्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 फाइंड आउट करते हैं। अब क्या करोगे, ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज़ करो जहाँ पे NO की वैल्यू सेम है, मतलब सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में नाइट्रिक ऑक्साइड की वैल्यू सेम है। ठीक है, कई बार बच्चों क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आपसे यहाँ पर 2 वैल्यू सेम नहीं होती। ठीक है, एक रिएक्टेंट के लिए होती है, एक रिएक्टेंट के लिए नहीं होती, तब भी कोई बात नहीं है, हमारे पास बीटा की वैल्यू तो आ चुकी है ना, तो बीटा की वैल्यू पुट कर दो तब हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को चूज़ किया। ठीक है, कौन से एक्सपेरिमेंट को, सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट को, और उनको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर अल्फ़ा। देखो बच्चों यहाँ पे भी एग्जैक्ट नहीं है ये, ठीक है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की है। तो हमारे पास जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाती है 1। इट मीन्स order with respect to Cl2 comes out to be equal to 1 and order with respect to NO comes out to be equal to 2। ठीक है, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आई थी, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई थी। ठीक है, अब बच्चों ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें रेट लॉ बताना है। तो रेट लॉ क्या था, K इंटू Cl2 की पावर अल्फ़ा NO की पावर बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, बीटा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, रेट लॉ। ओके, और थर्ड हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट, दैट इज़ वैल्यू ऑफ K। देखो एक रिएक्शन के लिए आपके पास क्या होगी, रेट कांस्टेंट क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो किसी एक एक्सप्रेशन में, R1 वाले में किया बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करो, बीटा की वैल्यू पुट करो, और हमारे पास क्या आ जाएगी, सोल्व करने पर यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ 3। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 इज़ 1 एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज़ 2। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।